अक्सर बच्चों के अंदर तरह तरह के फोबियाज यानी कि डर पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंचाई से डर जाना, कोई ज़ोर से बोले तो डर जाना, बिल्ली से डरना या तरह तरह के और डर पाए जाते हैं। और हम एज पेरेंट्स बजाय इसके कि उस डर के जड़ तक पहुंचे, डायरेक्ट कंक्लूजन पे फॉल करते हैं कि यार अजीब इरिटेट कर रहा है, बिला बजी के ड्रामेबाजी कर रहा है, और जाओ यहाँ से, ड्रामेबाजी नहीं करो, डरने की एक्टिंग नहीं करो। बजाय इसके कि हम उस डर की जड़ तक पहुंच के उस प्रॉब्लम को ना सिर्फ सॉल्व करें, बल्कि उस बच्चे के डर की बुनियाद को भी ख़त्म करें, हम अपने ही ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम इस चीज़ को जानबूझ के नहीं करते, हम खुद एज पेरेंट्स इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं चीज़ों में, तो हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाते। जबकि अगर ये सही वक्त पे इन फोबियाज को इनकाउंटर ना किया जाए, तो अक्सर ये हमारे सबकॉन्शियस में घर कर लेते हैं, और जवान होने के साथ साथ ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन के ओवरऑल हमारी शख्सियत को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मुझे अपनी एक पर्सनल एग्जांपल याद आ गई है, जो कि मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि टॉपिक से काफ़ी हद तक रेलिवेंट है। जब मैं छोटी थी, जब मैं 6-7 साल की थी, मुझे याद है, तो मुझे बिल्लियों से डर लगता था, चाहे छोटी किटन हो या बड़ी बिल्ली हो, तो मुझे डर लगता था। तो हमारी कोई एक्स वाई जेड रिलेटिव थी, उन्होंने सोचा कि मैं किसी तरह से बच्ची का डर निकाल दूं, तो उन्होंने अपनी जो है वो दिमाग इस्तेमाल किया, और अपने बच्चों से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लें कस के, और उन्होंने जो है वो बिल्ली ज़बरदस्ती मेरी गोद में जो है वो बिठा दी। क्या कहते हैं, उनके जो है वो बच्चे कस के मुझे पकड़े रहे अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। उन बच्चों को लगा वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो जो एक्स वाई जेड खातून थी, उन्होंने जो है वो बिल्ली को जो है वो मेरी गोद में बिठा दिया, और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, और वो चीखना कोई मामूली चीखना नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शदीद डरी हुई थी, रो भी रही थी और चीख रही थी। और मगर उनको शायद वो मेरा रोना और चीखना लगा कि बस ये तो ठीक है, वक्ती तौर पे डर रही है, मैं इसका डर निकाल दूंगी। तो मैं जो हूँ वो झाड़ू वाली बाबा हूँ, और इनका डर जो है वो छू मंतर हो जाएगा। अब वो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ऊपर चढ़ रही, वो गर्दन तक पहुंच गई, और डर तो क्या ही ख़त्म हो रहा था, वो नॉर्मल सा डर फोबिया की शक्ल ले गया। और उसके बाद ये आलम था कि कोई भी बिल्ली, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना भी खा रही हूँ, और नीचे वो डाइनिंग टेबल का जो हम कवर चढ़ा के रखते हैं, अगर वो भी मेरे पाँव पे टच कर गया, तो मुझे लगता था कि वो बिल्ली है, और मैं सीट पे बैठी बैठी जो है वो जंप कर जाती थी, और शदीद डर का शिकार हो जाती थी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। हाँ, वो ठीक है कि अल्लाह का शुक्र है, अब बड़े होने के साथ साथ मैंने अपनी मेडिटेशन करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया है, मगर वो डर, वो फोबिया काफ़ी अरसे तक मेरा पीछा करता रहा, और मेरी शख्सियत को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय करता। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें देखना चाहिए कि अगर बच्चा जो एक मामूली चीज़ों से डर रहा है, ठीक है, किसी ने आके डरा दिया, कोई एकदम ज़ोर से बोल पड़ा तो बच्चा डर जाता है, मगर डर में और फोबिया में फ़र्क होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डर का शिकार हो रहा है, जबकि लगना आपको ये लग रहा है कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, और रिपीटेटिवली हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को इनकाउंटर करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के बच्चे की पर्सनैलिटी को ख़राब कर सकता है ये डर। मेरा ये मैसेज आपके लिए कारआमद साबित हो। अगर मैसेज अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप बचपन में इस तरह के किसी डर का शिकार रही हैं, आपका बच्चा या बच्ची इस तरह का किसी किस्म के फ़ोबिया का शिकार है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें और मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।